कलयुग अपने चरम पर था। अधर्म और अन्याय ने धरती को निगल लिया था। मनुष्य इतना स्वार्थी और निर्दयी हो चुका था कि भाई भाई का दुश्मन बन गया था। नदियां सूख गई थीं, जंगल राख में बदल चुके थे और आकाश धुएं से ढक गया था। धरती मां पीड़ा से कराह उठी। हे प्रभु, अब तो आओ, मेरी रक्षा करो। प्रदेश के एक छोटे से गांव शंभल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कल्कि। जन्म लेते ही उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन उसकी माता ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह अधर्म के अंत का कारण बनेगा। कल्कि बचपन से ही असाधारण था, वह शक्तिशाली भी था और दयालु भी। वह शास्त्रों का अध्ययन करता और शस्त्रों का अभ्यास करता। अक्सर कहता, धर्म केवल किताबों में नहीं, कर्मों में जीवित रहता है। कल्कि युवावस्था में पहुंचा। एक दिन उसने एक शिव का सपना देखा। शिव ने कहा, समय आ गया है, भगवान शिव तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम अधर्म का अंत कर सको। अगले ही दिन एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से बिजली कड़की और उसके सामने एक सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। घोड़े के साथ एक चमकती हुई तलवार थी। जैसे ही कल्कि ने तलवार उठाई, वह दिव्य स्वर गूंजा, तुम सत्य के वाहक हो, तुम्हारे हाथों धर्म की पुनर्स्थापना होगी। अधर्म का सामना दुनिया पर एक अत्याचारी राजा कलुष का राज था। वह लोगों को डर और लालच से अपना गुलाम बना चुका था। जिसने भी उसका विरोध किया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कल्कि ने शंभल गांव से सेना इकट्ठी नहीं की। वह अकेले अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और सीधे राजधानी की ओर बढ़ चला। रास्ते में लोग उससे कहते, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कलुष बहुत शक्तिशाली है। कल्कि बस मुस्कुराता और कहता, सत्य के साथ खड़ा इंसान कभी अकेला नहीं होता। राजधानी में युद्ध छिड़ गया। कलुष की विशाल सेना ने चारों तरफ से कल्कि को घेर लिया, लेकिन कल्कि की तलवार से दिव्य प्रकाश निकलता और हर वार से अधर्म नष्ट होता जाता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, लोग उसकी शक्ति देखकर प्रेरित होते और उसका साथ देने लगते। अंततः कल्कि और कलुष आमने सामने खड़े हुए। कलुष हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं भय और लालच से पैदा हुआ हूँ और यह दुनिया मुझसे डरती है। कल्कि ने उत्तर दिया, तुम्हारा अस्तित्व केवल तब तक है जब तक लोग भय में हैं। आज मैं उनके दिलों में साहस जगाने आया हूँ। एक प्रचंड वार में कल्कि ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। कलुष की मृत्यु के साथ ही अंधकार हट गया और पृथ्वी पर नई रोशनी फैल गई। नया युग। लोग कल्कि के सामने झुककर बोले, प्रभु, आपने हमें बचा लिया। कल्कि ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बचाया नहीं, मैंने तुम्हें याद दिलाया है कि धर्म तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम सत्य और करुणा का पालन करोगे, यह धरती स्वर्ग बनी रहेगी। धीरे धीरे नदियां फिर से बहने लगीं, जंगल फिर से हरे हो गए और दुनिया सत्य युग में प्रवेश कर गई।